हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर से एक नए विषय के साथ जिसका नाम है तिलचट्टा या काकरोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके गुण अवगुणों और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में। इसको कैसे घर से रखें दूर, इसके भी विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, काकरोच हर घर में किचन में मिलता है, आराम से देखा जा सकता है और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में काकरोच ना हो। दोस्तों, इससे होने वाली बीमारियां भी बहुत कठिन होती हैं। ये फूड पॉइजनिंग और श्वास संबंधी बीमारियों के कारक होते हैं। इसको देखकर घरों में लोग अक्सर डर जाते हैं, खासकर महिलाएं जो इसको देखते ही चिल्ला पड़ती हैं। पर बताते हैं इसके बारे में आपको विशेष जानकारियाँ। दोस्तों, इसका उद्भव डायनासोर से पहले का माना जाता है, मतलब कि ये बहुत ही पुराना और प्राचीन जीव है। वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो काकरोच सिर कटने के 8 दिन बाद तक भी जीवित रह सकता है, क्योंकि यह मुंह से सांस न लेकर शरीर के छिद्रों से सांस लेता है। सिर कटने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, मरते भी हैं तो प्यास की वजह से, क्योंकि बिना मुंह के पानी नहीं पिया जा सकता है। दोस्तों, 18 घुटने वाले काकरोच की जो टांगें होती हैं टूटने के बाद फिर से भी उग जाती हैं। 40 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है, इसलिए ये पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ये 3 घंटे प्रति मिनट की रफ्तार से चल सकते हैं। यही चीज़ इनको बहुत विशेष बनाती है। नवजात काकरोच बच्चे मात्र 36 दिनों में वयस्क हो जाते हैं। इनका बच्चा मात्र धूल के कण के बराबर होता है, लेकिन ये वयस्क काकरोच के समान दौड़ सकता है। काकरोच बच्चों में एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। एक शोध में पाया गया है कि काकरोच जहाँ रहते हैं वहाँ 33 तरह के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक होते हैं हम लोगों के लिए। काकरोच सब कुछ खा सकता है, यानी गोंद, ग्रीस, साबुन, किताबों के कवर, चमड़ा, इंसानी बाल और भी बहुत कुछ। विश्व का सबसे बड़ा काकरोच साउथ अमेरिका का था, जो 6 इंच तक बड़ा था। वैसे काकरोच सामान्य 1 से 2 इंच तक ही होते हैं। विश्व में इनकी लगभग 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से हमारे घरों में मात्र 2% ही प्रजातियां होती हैं। ये बिना खाना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, पर बिना पानी के 8 दिन ही। यह हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए अगर आपके घर में एक काकरोच दिखे तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चाइना, थाईलैंड आदि देशों में इनको फ्राई करके खाया जाता है। ज़्यादातर काकरोच उड़ नहीं पाते हैं, किंतु ऊंचाई से गिरते वक्त इनके पंख इनका बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये तो रही तिलचट्टा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब बताते हैं कि इनको अपने घर से दूर कैसे रख सकते हैं, इनको भगाने के उपाय। दोस्तों, उपाय तो बहुत सारे हैं, पर हम इसमें सिर्फ विशेष और सस्ते उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें खर्च भी नहीं है और आपको घर के अपने ही किचन में वो चीज़ें उपलब्ध होंगी और आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है तेज पत्ता। ये कॉकरोच इस पत्ते की महक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तेज पत्र के पत्ते को अच्छे से मसल डालें, पत्ती को कस के हाथ से महीन से मसल दें। इसके बाद उसको वहाँ छिड़क दें जहाँ पर काकरोच होने की उम्मीद होती है, जैसे कि अलमारी हो गई आपकी, और सिलेंडर हो गए, सिलेंडर के नीचे, आसपास, और किचन के जहाँ भी कोने ऐसे हों जहाँ पे आप अक्सर सफाई नहीं कर पाते हैं, उन कोनों में, डिब्बों के पीछे, डिब्बों के बीच में डाल सकते हैं। इससे काकरोच इसकी महक को पाते ही वहाँ से भाग जाएंगे और धीरे धीरे ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, तेजपत्र की महक 1 हफ्ते तक रहती है, इसलिए 1 हफ्ते बाद सफाई करके फिर से पत्ते डाल दें। यह प्रक्रिया 2-3 महीने तक करने के बाद वो सारे काकरोच जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा उपाय है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और चीनी का मिश्रण मिला लें। इस मिश्रण को एक अच्छे से डिब्बे में डाल लें, जैसे नमक का डिब्बा होता है डालने वाला, नमक छिड़कने वाला, उस डिब्बे में, जालीदार डिब्बे में रख लें और इसको भी उसी जगह पे डालें जहाँ पे काकरोच होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा काकरोच किलर होता है। इसको खाने से काकरोच मर जाएंगे। और सुबह खाना बनाने से पहले अपने किचन की अच्छे से सफाई कर लें और ये प्रक्रिया भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है बोरिक एसिड या पाउडर। कहीं भी मेडिकल स्टोर या किराने की दुकानों में आसानी से मिल जाएगा आपको। जब काकरोच बोरिक एसिड के ऊपर से गुजरता है तो उसके पंजों में ये एसिड लग जाता है और जब वो अपनी टांगों को साफ करने के लिए चाटता है तो इसे चाटते ही मर जाता है। दोस्तों, ये सस्ता भी बहुत होता है, कोई महंगा नहीं है। इसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर या किराने की दुकान से ले सकते हैं।
अगला विकल्प है बोरिक एसिड, आटा और चीनी की गोलियां। दोस्तों इसको मिला लें, तीनों चीज़ को। आटा और चीनी बराबर मात्रा में ले लें और इसके बाद बोरिक एसिड 1 या 2 चम्मच मिलाकर आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बना दें और इसको उन्हीं जगहों पर, कोनों में जहाँ जहाँ पर कॉकरोच होते हैं वहाँ पर रख दें। इसको खा के कॉकरोच मर जाएंगे और आप सफाई करके उनको हटा भी सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखें या उनकी पहुंच से दूर करते हुए रात में रखें। कॉकरोच रात में ही सक्रिय होते हैं और वो रात में ही खाएंगे और सुबह तक ख़त्म हो जाएंगे। अगला विकल्प है मिट्टी का तेल। दोस्तों मिट्टी का तेल सभी कीड़ों के लिए खतरनाक किलर होता है। इसका स्प्रे में भर के इसको छिड़क लें और कॉकरोच भी ख़त्म हो जाएंगे। अगला विकल्प है सफ़ेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी बोलते हैं। तो व्हाइट विनेगर और पानी के लिक्विड को आधा आधा ले लें और उसको भी स्प्रे की तरह के स्प्रे करना है। दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको खाने वाली चीज़ में भी डाल सकते हैं जो रखा होता है, बच्चे भी इसको छुएंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सबसे बेहतरीन उपाय है। और अगला उपाय है कपूर। कपूर की टिकिया। कपूर की गंध को भी कई कीड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कॉकरोच भी उनमें से एक हैं। दोस्तों कॉकरोच की टिकिया हर जगह उपलब्ध होती हैं दुकानों में, उनको ले लें और अपने किचन में रख दें, कोनों में, गैस के नीचे, स्टोव के नीचे और खिड़कियों में, अलमारियों के अंदर। ये अच्छा है और इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी हमारी पेशकश, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेते आए हैं और लेते